चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं अपना। शो दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। कि आपके पास कोई क्वाड्रिलेटरल गिवन है और उसकी जो अपोजिट साइड है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही है। तो यहाँ पर देखिए क्वाड्रिलेटरल बनी है, ठीक है, ए बी सी डी, और उसने बोला है कि जो अपोजिट साइड है ना ये एक दूसरे को बाइसेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है क्या नहीं वो देखिए। हमने इनको नाम दे दिया पी क्यू आर एस, और आपको प्रूव करना है कि जो पी आर है वो एस क्यू को बाइसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब कुछ तो हमें फिगर में तो कोई ट्रायंगल कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो मिड पॉइंट वगैरह क्वेश्चन कर रहे हैं तो वो मिड पॉइंट थ्योरम लगेगी, वो एक ट्रायंगल पे लगती है। तो हम यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करेंगे, एक पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे, बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हमने पी को क्यू से ज्वाइन किया, ठीक है, आर को क्यू से, आर को एस से, इसको इससे, और ए को सी से। अब आप पूछोगे कि ऐसा क्या जरूरत पड़ी हमें ये ज्वाइन करने की कंस्ट्रक्शन में। हमारे पास जो पी क्यू आर एस है वो एक हम क्वाड्रिलेटरल बन गया। अगर हमने उसको पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया पी क्यू आर एस को, तो हम क्या कर सकते हैं कि हमें पता है कोई भी एक पैरेललोग्राम होता है तो उसके जो डायगोनल है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो जो देखिए पी क्यू आर एस को जो पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे तो जो पी इनके डायगोनल है वो एस क्यू और आर पी तो है पी क्यू आर एस के डायगोनल। तो ये जब डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तो वहां से प्रूव हो जाएगा कि जो एस क्यू है वो पी आर को बाइसेक्ट कर रहा है। तो देखिए कैसे करते हैं। तो गिवन में हम क्या लिखेंगे कि एबीसीडी इज अ क्वाड्रिलेटरल एंड पी क्यू आर एस जो भी आपके पास ये अपोजिट साइडें हैं जो वो बाइसेक्ट कर रही है। और प्रूव में क्या लिखेंगे कि जो पी आर है वो एस क्यू को बाइसेक्ट कर रही है। प्रूव टू प्रूव पी आर बाइसेक्ट एस क्यू। तो ये तभी पॉसिबल है जब हमने पी को क्यू से ज्वाइन किया, क्यू को आर से, ये यहाँ पर। अब हमारा टारगेट होगा कि जो पी क्यू आर एस है उसको एक पैरेललोग्राम प्रूव कर दें। जैसे ही हम उसको पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे तो क्या करेंगे, हम वहां से बोल सकते हैं कि पी क्यू आर एस का डायगोनल पी आर एंड एस क्यू एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। तो ये अब बोलोगे कि एसी को क्यों ड्रॉ किया हमने, एसी को क्यों ज्वाइन किया, क्योंकि जब पी क्यू आर एस को हम पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे तो हम यूज करेंगे क्या, एमपीटी या फिर सीएमपीटी थ्योरम वगैरह यूज करेंगे। तो उसके लिए एसी डायगोनल बना, तो दो ट्रायंगल बनेंगे ए बी सी एंड ए डी सी, वहां से हम इनको पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे। तो देखिए प्रूफ इन ट्रायंगल एबीसी की बात करते हैं हम। यहाँ पर ए बी सी में पी और क्यू क्या है मेरे पास, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट। तो पी क्यू है वो एसी के इक्वल हो, पैरेलल हो गई, ठीक है। एंड जो पी क्यू है वो हाफ ऑफ एसी भी हो गया यूजिंग एमपीटी। तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब बात करते हैं इन ट्रायंगल एडीसी की। जैसे हमने एडीसी की बात की, वहां पर एस और आर है वो हमारे क्या है, मिड पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे साइड भी लिखनी है कि पी और क्यू किस किस के मिड पॉइंट है, ए बी एंड बी सी, और एस और आर ए डी एंड सी डी। उसके बाद जो एस आर, ठीक है, फिर यहाँ से क्या होगा कि जो एस आर है वो एसी के पैरेलल होगा और हाफ होगा। तो हमने लिखा जो एस आर है वो एसी के पैरेलल होगा और हाफ ऑफ एसी होगा यूजिंग एम्पीटी थ्योरम। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से देखेंगे जो पी क्यू है वो एस आर के पैरेलल भी और इक्वल भी, काफी बार प्रूव कर चुके हैं हम काफी क्वेश्चंस में। तो हम बोल सकते हैं जो पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है, और हमें पता है कि वी नो दैट द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। कि आपके पास अगर कोई पैरेललोग्राम होता है तो उसके जो डायगोनल है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है और इसके जो पी आर और एस क्यू है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, हैंस पी आर बाइसेक्ट एस क्यू। और यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था, या तो पी आर एस क्यू को बाइसेक्ट करे या एस क्यू पी आर को बाइसेक्ट करे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6। एंड अब क्वेश्चन लास्ट इस एक्सरसाइज को चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम, 7th क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या है,
इज अ ट्राइंगल राइट एंगल एट सी। आपके पास एक ट्राइंगल है ए बी सी पर राइट एंगल है, ठीक है। उसके बाद लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, कि आपके पास जो 90 डिग्री है उसकी जो अपोजिट साइड पर एक मिड पॉइंट है, ठीक है, एम मान लिया वो मिड पॉइंट है। अब वो कह रहे हैं कि लाइन ज्वाइन कर रहा है बीसी पर लाइन सेगमेंट, ठीक है, जहां पर आपके पास जो ए बी है वो पैरेलल है किसके, ए लाइन थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी पर एम है वो मिड पॉइंट है एंड पैरेलल टू बीसी, और वो बीसी के पैरेलल है। इंटरसेक्ट एसी एट डी, यहाँ पर इंटरसेक्ट एसी डी पॉइंट पर, तो शो दैट, सॉरी ये थोड़ा सा गलत हो गया, इसमें ना नेम चेंज कर देते हैं, ए बी सी, ठीक है। तो अब आपके पास क्या गिवन है, ए बी सी इज अ राइट एंगल एट सी, ए लाइन थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ हाइपोटेन्यूज बी, हाइपोटेन्यूज एम से एक लाइन थ्रू हो रही है एसी बीसी पर, एसी पर सॉरी, जो डी पॉइंट पर कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, और जो ये एम डी है वो बीसी के पैरेलल है हमारे पास, और हमें शो करना है 3 पॉइंट। फर्स्ट डी है वो मिड पॉइंट है एसी का, फर्स्ट करना है डी इज मिड पॉइंट ऑफ एसी, तो ये तो बहुत इजी है, बार बार कर रहे हैं हम। और सेकंड करना है जो एम डी है वो परपेंडिकुलर है एसी पर, एंड जो थर्ड है वो करना है सी एम इक्वल्स टू एम ए इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी। ये आपको प्रूव करने हैं 7th क्वेश्चन में 3 पार्ट, ठीक है। तो गिवन आप लिख लोगे कि एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है एट एंगल सी पर, ठीक है, जहां से हाइपोटेन्यूज साइड पर मिड पॉइंट एम एक लाइन सेगमेंट पास हो रही है एसी साइड पर जो डी पॉइंट को इंटरसेक्ट करती है, और एमडी जो लाइन सेगमेंट है वो बीसी के पैरेलल है। तो ये सब आप क्या करोगे, गिवन करोगे। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो आपको पता है कि एक मिड पॉइंट गिवन है और एक लाइन पैरेलल गिवन है, तो आप कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करके बोल सकते हैं कि D है वो AC का मिड पॉइंट है। तो आप किस तरह से लिखोगे, फर्स्ट पार्ट देखिए कि ट्राइंगल ABC में M इज द मिड पॉइंट ऑफ ABC, जो AB साइड है उसका, एंड जो MD है वो BC के पैरेलल है, देन बोल सकते हैं कि जो D है वो AC का मिड पॉइंट है यूजिंग CMPT। इन ट्राइंगल ABC M is मिड पॉइंट ऑफ AB एंड जो MD है वो पैरेलल है BC के, ये गिवन है आपको। तो देन D इज मिड पॉइंट ऑफ AC by using CMPT, by using CMPT, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा प्रूफ। बात करते हैं हम सेकंड पार्ट की कि हमें MD को पैरेलल दिखाना है, ना सॉरी परपेंडिकुलर दिखाना है AC के, ठीक है। तो जब हम यहाँ पर आपको पता है कि जब MD है परपेंडिकुलर है AC पर, तो यानी अगर मैं इस एंगल को MDA एंगल को अगर मैं 90 डिग्री किसी तरीके से ले आती हूँ, तो ठीक है, हम इसको परपेंडिकुलर दिखा सकते हैं कि जो MD है वो AC पर परपेंडिकुलर है, तो इस एंगल ये 90 डिग्री आ जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से बन रहा है कि ये हमारे पास AC साइड है और यहाँ पर ये M है और ये D है। तो अगर मैं इस एंगल को 90 डिग्री लिखा ले आऊँ या फिर इस एंगल को, ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर बोल सकते हैं हम कि जो MD है वो परपेंडिकुलर है AC पर। तो हम कैसे लेके आएंगे MDA को 90 डिग्री, तो देखिए हमें पता है AD है वो पैरेलल है, सॉरी AB क्या पैरेलल है किस साइड के, जो MD है वो पैरेलल है BC के। ये आपको क्या है गिवन है कि MD है वो BC के पैरेलल है। उसके बाद एंड MD BC के पैरेलल है और जो AC है वो एक ट्रांसवर्सल लाइन है, कुछ इस तरह से है, कुछ इस तरह से है कि MD और ये क्या है BC और ये क्या है AC। तो MD और BC पैरेलल गिवन है और AC क्या हो गई है ट्रांसवर्सल लाइन। तो AC इज ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं
कि एंगल MDA इक्वल्स टू एंगल BCA। बोल सकते हो या नहीं? पहले तो मेरे को ये बताइए कि आपका ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। कैसे? देखिए, जब आपके पास कोई दो लाइन पैरेलल होती है और जब उसको इंटरसेक्ट करती है तो जो सेम डायरेक्शन में जो एंगल बनते हैं वो इक्वल होते हैं, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो यहाँ पर भी तो सेम डायरेक्शन में बन रहे हैं कि ये जो आपके पास जो ये है ये इस साइड बन रहे हैं। ठीक है, तो ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल हो गए, तो इन दोनों एंगल्स को हम इक्वल बोल सकते हैं। रीजन लिखेंगे क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। जैसे ही हमारे पास ये एंगल आया MDA वो BCA के, तो BCA एंगल हमारा 90 डिग्री गिवन है, तो MDA को भी, बट एंगल BCA इक्वल्स टू 90 डिग्री, सो एंगल MDA इक्वल्स टू 90 डिग्री। हम MDA एंगल को 90 डिग्री ले आए तो हम बोल सकते हैं कि जो MD है वो AC पर परपेंडिकुलर है। MD परपेंडिकुलर AC। ठीक है, ये हमें सेकेंड पार्ट था। अब उसके बाद बात करते हैं हम थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट को हम किस तरह प्रूव करेंगे वो देखिए। थर्ड पार्ट हमें क्या प्रूव करना है? CMMA इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB। अगर मैं पहले तीनों को एक साथ प्रूव नहीं कर पाएंगे, पहले अगर मैं CM और MA को इक्वल दिखा दूं उसके बाद हम देखते हैं कि वो हाफ ऑफ AB कैसे दिखाए। तो यानी CM तो मेरे पास है ही नहीं है ना, और MA ये है, तो हम क्या करेंगे वो देखिए। आपने क्या किया, जब CM है नहीं तो उसको आपने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, CM को आपको MA के इक्वल दिखाना है, तो आप यहाँ पर किस तरह से करेंगे देखिए। हमारा टारगेट पहले क्या होगा कि हमें CM को MA के इक्वल दिखाना है। तो हम बात करते हैं, दो ट्रायंगल बन गई हमारी, ट्रायंगल AMD, पहले सॉरी AMD। तो हम पहले इस ट्रायंगल की बात करते हैं, इन ट्रायंगल AMD एंड दूसरी ट्रायंगल। अगर मैं कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर देती हूँ तो वो सिटी पार्ट से हमारी इक्वल आ जाएगी। दूसरी है AMC या MDC, यानी पहले ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंस प्रूव किया तो इनके सिटी पार्ट से ये इक्वल आ जाएंगे। तो अब आप यहाँ से इनको इक्वल कीजिए। देखिए, जो AD है वो DC के इक्वल है, क्योंकि हमने D को मिड पॉइंट शो कर रखा है फर्स्ट पार्ट में, तो यहाँ से बोल सकते हैं कि जो AD है वो DC के इक्वल है, D इज द मिड पॉइंट। एंड दोनों में एंगल 90 डिग्री का है, एंगल ADM और एंगल 90 डिग्री का नहीं है, इसमें ये इसको ज्वाइन कर दिया तो ये कंप्लीट 90 डिग्री का एंगल नहीं हुआ है। तो आप इसमें क्या लिखोगे, एंगल ADM इक्वल्स टू एंगल क्या लिख सकते हो, MDC। ये 90 डिग्री के बोल सकते हैं कि ये एंगल और ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, क्योंकि परपेंडिकुलर है। जब एक परपेंडिकुलर पे 90 डिग्री का दिखा दिया तो दूसरा भी दिखा दिया हमने। उसके बाद जो MD है दोनों में क्या है, कॉमन है, तो हम साइड एंगल साइड से क्या बोल सकते हैं कि ट्रायंगल AMD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CMD। ठीक है, बाय साइड एंगल साइड से। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो AM है वो CM के इक्वल है बाय सिटी से। आ गया, जो हमने अपना टारगेट किया था कि CM को AM के इक्वल दिखाना है, आ गया। बात करते हैं अब हाफ ऑफ AB। तो हाफ ऑफ AB तो हमें पता है, जब M, छोटी सी चीज करनी है यहाँ पर, M मिड पॉइंट है AB का। ठीक है, तो AM है वो MB का इक्वल है, और हम बोल सकते हैं कि जो AM है वो हाफ ऑफ क्या है, AB है, कि जो AM है वो इस पूरी लाइन का आधा पार्ट है। तो हम लिख सकते हैं कि AM है वो हाफ ऑफ AB है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे M इज मिड पॉइंट ऑफ AB, देन AM इक्वल्स टू MB। आ गया हमारा कि जो AM है वो MB के इक्वल है, और हम बोल सकते हैं कि AM है वो हाफ ऑफ AB भी लिख सकते हैं। जो AM है हमारा वो पूरी लाइन का हाफ है, हाफ ऑफ AB हो गया। तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। अब आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से देखिए कि क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो AM है वो CM के भी इक्वल है और हाफ ऑफ AB के भी इक्वल है, और आपको यही चीज प्रूव करनी थी।